आज हम भेड़ाघाट के मुख्य बिंदु भेड़ाघाट चौराहा पर है। आइए आज हम यहाँ पर जो पंचायती चुनाव होने वाले हैं उसमें जानते हैं यहाँ के प्रत्याशी और मतदाताओं से। हमारे बीच में मतदाता भी हैं। आइए हम जानते हैं कि उनका रुख क्या है और वो अपने प्रतिनिधि को कैसे चुनेंगे। मैं भेड़ाघाट चौराहा से बोल रहा हूँ, संदेश जैन। और इस समय बिल्कुल अब चुनाव के समय समीप आ रहा है और हमें ऐसे जनप्रतिनिधि की तलाश है कि जो सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दें। रोड हैं, छोटी छोटी समस्याएं हैं, प्रतिनिधि हमें ऐसा चाहिए कि जो मतलब कि एक इस विश्व पर्यटन स्थान अपने चौराहा में जैसे हाट बाज़ार हों, बहुत सुंदर लगे अपना हाट बाज़ार। जनप्रतिनिधि मतलब है एक प्री समाज में निरंतर अपनी सेवाएं देने वाले समाज सेवी और वरिष्ठ पत्रकार श्री संजय साहू जी भी हमारे बीच में हैं। आइए हम जानते हैं कि आप कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं और क्षेत्र का कैसा विकास हो ये चाहते हैं। वर्तमान में अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है। भेड़ाघाट चौराहा, इसमें 3 ग्राम पंचायतें आती हैं। अभी तक देखने में आया है कि भेड़ाघाट चौराहे का पंचायतों ने कभी विकास में रुचि नहीं ली। कई बार ये होता है कि जो प्रतिनिधि निर्वाचित होके आते हैं चुनाव के समय तो बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं, जनता के लिए सारी सुविधाएं जुटाएंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, लेकिन बाद में देखने में आता है कि वह न तो क्षेत्र के विकास में रुचि रखते हैं और न किसी जनता के सुविधाओं के लिए कोई कार्य करते हैं। अपना निजी स्वार्थ, निजी विकास पर ही उनका मूल फोकस रहता है। अभी वर्तमान में चुनाव हैं, निश्चित ही बहुत से प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। हमारे बीच में ग्राम पंचायत सरपंच प्रत्याशी भी हैं। आइए हम जानते हैं कि आप विकास के किन मुद्दों को लेकर के जनता के सामने जाएंगे और उन्हें क्या विश्वास दिलाएंगे। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। देखिए, हम ग्राम पंचायत बिल्हा के सरपंच पद के प्रत्याशी हैं। हम प्रत्याशी इसलिए बने हैं कि हमने गांव का भ्रमण करके ये देखा है ग्राम पंचायत में कि आवास की बहुत बड़ी समस्या है, जल की बहुत बड़ी समस्या है, नालियों की बहुत बड़ी समस्या है। आज़ादी के हम 70 सालों बाद भी अगर हम देश में इन गरीब भाई बहनों को एक मकान नहीं दे पाए, उनको रहने के लिए जगह नहीं दे पाए, पानी स्वच्छ नहीं दे पाए, तो ये हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इसीलिए इस फील्ड पे आया हूँ कि लोगों की मदद कर सकूं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता है तो सर्वप्रथम मैं वहाँ पे आवास की जो भी दिक्कतें हैं उसे दूर करूँगा, पानी की दिक्कत को दूर करूँगा, बच्चों के एजुकेशन पर ध्यान दूँगा, स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण करूँगा, नालियाँ बनवाऊँगा और जो भी समस्या हमारे समक्ष लाई जाएगी उसका अधिकतम 1 दिन में और अधिकतम 7 दिन में उसका निराकरण कर दिया जाएगा। ऐसा मेरा मानना है और मैं ऐसा करके दिखाऊँगा। क्षेत्र का विकास कैसा होना चाहिए और प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। नमस्कार। हमारी ये सोच है कि बिल्हा ग्राम पंचायत जो विगत 25 से 30 वर्षों से पिछड़ी हुई चल रही है, उसमें कोई शिक्षित व्यक्ति आए ताकि पंचायत का विकास हो, उद्धार हो। क्योंकि हम क्षेत्रीय भी हैं, क्षेत्र में उद्योग भी चला रहे हैं, बाहरी लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। हमारे को ये समझ में आता है कि यहाँ एक शिक्षित जुझारू व्यक्ति की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि भेड़ाघाट पर्यटन स्थल भी पास में है, बड़े बड़े उद्योग भी इस पंचायत में हैं। अच्छा व्यक्ति आने से निश्चित ही पंचायत का उद्धार होगा, क्षेत्रवासियों को रोजगार मिले, ऐसी हमारी सोच है। धवल अग्रवाल, LND फूड्स, भेड़ाघाट। हमारे बीच में महिला मतदाता भी हैं। आइए हम उनके रुख को जानते हैं कि वो कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं। हमारी बिल्हा पंचायत है, हमें चुन बुझा रहे हैं कि जो हमारी गरीबों की सेवा करें और बात माने और विकास करें। बात चाहे विकास की हो या उभरती हुई प्रतिभाओं की हो, भ्रष्टाचार की हो या बिजनेस को बढ़ाने की हो, आप देखते रहिए भेड़ाघाट टॉक, बात बेबाक।